आज की क्लास में हम आपको झारखंड के प्रागैतिहासिक काल के केंद्र को पढ़ाएंगे। झारखंड में कौन सा केंद्र आता है उसकी बात करेंगे। प्रागैतिहासिक स्थल पढ़ रहे हैं जिसमें हम झारखंड के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं पढ़ेंगे। झारखंड के प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थल। झारखंड के प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थलों में एक ही स्थल हमें मिलता है, उसका नाम है चक्रधरपुर। क्या है? चक्रधरपुर। चक्रधरपुर। अब हम बात करेंगे चक्रधरपुर की। तो चक्रधरपुर बहुत इंपॉर्टेंट स्थल नहीं है, लेकिन फिर भी एक आध प्रश्न यहाँ से आ सकता है, पूछा जा सकता है। तो चक्रधरपुर सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि है कहाँ। तो किस राज्य में है? झारखंड में है। चक्रधरपुर झारखंड में है। और किस लिए प्रसिद्ध है? तो हमारी कला में प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसकी प्रसिद्धि किस रूप में होगी? शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध होगी। शैल चित्रकला। शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है ये स्थल झारखंड। अब यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है और किसने खोजा है? तो इसकी जो खोज करता है, जो इसको खोजने वाले हैं, वह हैं बंगाल शैली के एक ऐसे शिक्षक कलाकार जिन्होंने लखनऊ शैली में या लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट में बंगाल शैली का खूब प्रचार प्रसार किया। उनका नाम है असित कुमार हलदार। तो इसके जो खोजकर्ता होंगे या प्रतिलिपियां बनाने वाले कलाकार, वो है असित कुमार हलदार। असित कुमार हलदार, इनको शॉर्ट नेम में हम कहेंगे A.K. हलदार। देखिए, जो प्रश्न, जो टॉपिक जैसा है, जितनी इम्पोर्टेंसी रखता है उसको उतना ही पढ़ें, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो बहुत इम्पोर्टेंसी रखते हैं, जो जो टॉपिक्स हमारे, उनको ज़्यादा पढ़ें। हम आपको एक बार नहीं 100 बार ये बातें बता चुके हैं कि जिसकी जितनी इम्पोर्टेंसी है उतने पर ही ध्यान दें। ज़्यादा ध्यान देने का मतलब है कि आप सही सिलेबस का चुनाव नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी हमने कल एक जानकारी दी, एक वीडियो बनाया, और वो वीडियो शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के कहने पर बनाया। उनको बताने के हिसाब से बनाया मैंने, कि जैसे मैंने डायरेक्टली उनसे वार्ता की तो कुछ के कमेंट्स जो आए वो बिल्कुल अपोजिट थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये पढ़ते नहीं हैं, स्टूडेंट नहीं है, ये एक चैनल चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं। आपने भी देखा होगा और देखते ही हैं, सभी लोग देखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, आज तक यकीन मानिए मैंने कभी परवाह ही नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वो हमारे लेवल का है ही नहीं, और जो हमारे लेवल का नहीं है उसकी परवाह क्या करना। और उसी में कुछ ऐसे स्टूडेंट भी रहे
जिनको समझ आया कि हाँ बात सही है। और हमारे ऑनलाइन के स्टूडेंट और ऑफलाइन के स्टूडेंट ये भली भांति जानते हैं कि जो मैं कह रही हूँ वो 100% सही है, गलत नहीं है। तो हमें दूसरों से कोई मतलब नहीं है कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है। हाँ, उनके कहने से एक बात सामने आती है और वो यही है कि वो गुमराह करने का प्रयास करते हैं आप सभी को। और एक चीज़ जान लीजिए कि वो तो चलिए आपको ना जानते हैं ना समझते हैं, वो एकदम समझ लीजिए आपके लिए हमारे लिए अननोन पर्सन है। लेकिन जब यही चीज़ें हमारे समाज में ही हो रही हैं, हमारे घर के आसपास के लोग ही, कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा और मैंने तो देखा भी है, किया भी है, महसूस भी किया है कि वो पढ़ते रहते हैं और दूसरे घर में ही लोग नहीं जानते हैं और जब सेलेक्ट हो जाते हैं तब पता चलता है अच्छा ये पढ़ते भी थे। तो आप समझ सकते हैं कि वो जब हमारे ही घर के बीच के लोग नहीं बताते, हमारे ही समाज के लोग नहीं बताना चाहते हैं, गुमराह करते हैं। अभी किसी से आप पूछिए, हैं कला के टीचर, लेकिन अगर आप पूछिए कि सर या मैडम या दीदी या भैया जो भी हो, उनसे तनिक विचार विमर्श करिए कि मुझे कला से अच्छी जगह पर पढ़ना है, तो भले ही आर्ट गंगा से सिलेक्शन उन्होंने लिया है, लेकिन आपको कभी नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जहाँ सही स्थान है अगर हम बता देंगे तो निश्चित रूप से इनका भी चयन हो जाएगा। तो ये सब ये समाज का एक हिस्सा है, एक अंग है, इससे बहुत फर्क मुझे पड़ता नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ अपना काम करते चलिए। और जो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया है परीक्षा के विषय में 100% सही है, इसमें कोई तनिक भी झूठ नहीं है। कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है उसको वहीं छोड़ दीजिए। आज इतने दिन से चीज़ें चल रही थी, जब तक मेरी वार्ता डायरेक्टली आमने सामने नहीं हुई, क्या मैंने कभी कहा? कभी नहीं कहा। जब हमें एकदम श्योर हो गए हाँ ये बात सही है और मैंने उनसे डायरेक्टली बात की, तब मैंने ये वीडियो बनाया, मैंने बात कही। फिलहाल मुझे ऐसे लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर फर्क पड़ता होता तो मैं उसका प्रति उत्तर देती, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मुझे इतना चाहिए कि मैंने इतनी परिश्रम और इतनी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाया है, उनका चयन हो, वो गुमराह ना हो, सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करें, नहीं तो वो कहीं ऐसा ना हो इस अंदेशे में न रह जाएं कि अभी परीक्षा होने में समय है। बस मैंने इसी को ध्यान में रखकर बताने का प्रयास किया। बाकी कोई क्या करता है क्या नहीं करता है, पढ़े चाहे ना पढ़े, हमसे क्या ही मतलब। तो खोजकर्ता या प्रतिलिपियां बनाने वाले कौन है? असित कुमार हलदार है। अब हम देखेंगे इसका समय क्या है। समय इसलिए इसका महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी गुफा चक्रधरपुर के अलावा कोई भी गुफा स्पेशली पूरा पाषाण कालीन नहीं है, इसलिए ये इम्पोर्टेंसी बन सकती है, हो सकती है कि यह किस काल की है। समय या काल, अगर समय की बात करेगा तो 30,000 ईसा पूर्व, और इसका मेरे पास एविडेंस है, घबराने की जरूरत नहीं है। 30,000 ईसा पूर्व। और असित कुमार हलदार ने अपनी ही पुस्तक में ये जानकारी दी है कि चक्रधरपुर की गुफाएं 30,000 ईसा पूर्व में बनी थी, मानी जाती हैं। बाकी भारत की कोई ऐसी गुफा नहीं है जो स्पेशली पूरा पाषाण काल से संबंधित होगी। और अगर हम और विचार करें और देखें तो भीमबेटका भी पूरा पाषाण काल की है, लेकिन पर्टिकुलर वो सिर्फ और सिर्फ पूरा पाषाण काल की नहीं है। अगर हाँ एक बात ये भी है, अगर 30,000 ऑप्शन में नहीं देता है तो क्या हम 25,000 लगा देंगे, क्या हम 20,000 लगा देंगे, क्या हम 10,000 लगा देंगे? तो नहीं, हम लगाएंगे 3,000 ईसा पूर्व। जो पहला आंसर हमारा है वह है 30,000 ईसा पूर्व और सेकेंड आंसर हमारा है 3,000 ईसा पूर्व। जैसा प्रश्न रहेगा, जैसा ऑप्शन रहेगा, जैसा कहेगा वैसा आप काम करिएगा। ठीक, अब ऐसे प्रश्न भी हम बनाकर आपको बता भी दें
जैसे प्रश्न ये बना कि चक्रधरपुर का समय, चक्रधरपुर का समय क्या है, ये प्रश्न बना और ऑप्शन बना 30,000 ईसा पूर्व, 30,000 ईसा पूर्व, या ऑप्शन बना 3,000, दो में ही हमें समझना है, या 3,000 ईसा पूर्व। ठीक, अब दो में हम समझ लेंगे कि इसका आंसर सही क्या होगा। तो ऐसे में अगर हम विचार करें तो हमारा ये वाला आंसर फर्स्ट होगा, और अगर ये नहीं है, अगर ऑप्शन में 30,000 ईसा पूर्व है ही नहीं, तो कंफ्यूज नहीं होना, सीधा हमारा उत्तर लग जाएगा 3,000 ईसा पूर्व। अच्छा, अगर ऑप्शन में मान लीजिए अगर हम ये भी कह दें कि भैया ऑप्शन में 25,000 दिया है, तब क्या करें, ये भी प्रश्न हमारे दिमाग में आ सकता है। तो भी हम आपसे कहेंगे 25,000 ईसा पूर्व ना करिएगा। क्यों ना करिएगा? क्योंकि इसका जो समय लिखा हुआ है ना, वो सिर्फ 30,000 ही लिखा हुआ है, इसलिए हम बहुत ज्यादा इसको रिस्क नहीं ले सकते कि हम 30,000 नहीं है तो 25 कर लेंगे, 20 कर लेंगे, नहीं। तब हमारा आंसर हो जाएगा 3,000 ईसा पूर्व। एग्जैक्टली हमारा ऑप्शन जब मिले 30,000 ईसा पूर्व तो हम 30,000 कर लें, और नहीं मिल रहा है तो हम 3,000 पर ही रुक जाएं। बात समझ में आई सभी को? अब यहाँ से चित्र प्राप्त कैसे हुए हैं? तो यहाँ से जो चित्र प्राप्त हुए हैं, प्राप्त प्रमुख चित्र, लेटी हुई मानव आकृतियां, लेटी हुई मानवाकृतियां प्राप्त हुई हैं। ठीक, लेटी हुई मानवाकृतियां प्राप्त हुई हैं यहाँ से। और अगर प्रसिद्धि पूछी जाएगी तो प्रसिद्धि मैं बता चुकी हूँ, शैल चित्रकला के लिए यह प्रसिद्ध होगा, शैल चित्रकला। अब एक प्रश्न और बनाकर समझते हैं। जैसे प्रश्न बना कि चक्रधरपुर कहाँ है, ये प्रश्न बना चक्रधरपुर कहाँ है। ऑप्शन बना, दो में ही समझना है। एक ऑप्शन बना